महाराज दशरथ गोस्वामी जी के रामचरितमानस में जो प्रभु राम हैं वो साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म निरुपाधि और जो महाराज दशरथ और कौशल्या जी हैं ये स्वयंभू मनु और शतरूपा हैं। रावण कौन हुआ, इस रामचरितमानस में रावण कौन बना, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। ये जय विजय नहीं है, ये रुद्रगण नहीं है और ये जालंधर भी नहीं है। ये एक बड़ा ही विशेष व्यक्ति है, एक जीव है जो राज परिवार में उसका जन्म हुआ। कैकेय देश में वो राजा का नाम था सत्यकेतु। उनके 2 पुत्र हैं और 152वें श्लोक से ये शुरू होता है। उनके 2 पुत्र हैं, एक का नाम है प्रताप भानु और एक का नाम है अरिमर्दन। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। उनका नाम प्रताप भानु है। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। और अरिमर्दन जो दूसरा भाई है छोटा, वो संग्राम में कभी विचलित नहीं होता। अतुलनीय भुजबल है उसके पास। भाई ही परम समीति। दोनों भाइयों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। सकल दोष छल वर्जित प्रीति। कोई छल नहीं है, कोई दोष नहीं है। ऐसी भाइयों में एक प्रीति है, सम्मति है। तो प्रताप भानु बड़े धर्म से, बड़े सद्भाव से तो पूरी प्रजा का पालन करते हैं। यहाँ लिखा कि उनके जीवन में सत्कर्म ही सत्कर्म है। उनके जो सचिव हैं उनका नाम है धर्मरुचि। सचिव धर्मरुचि हरिपद प्रीति, 154वें दोहे का 3री पंक्ति है। महाराज जो हैं, महाराज प्रताप भानु अतिशय धर्मात्मा राजा हैं। भूप गुरु सुर संत पितर महिदेवा, करई सदा नृप सब कई सेवा। भूप धर्म जय वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। तो बिल्कुल शुद्ध रूप से धार्मिक सम्राट हैं। दान करते हैं, दिन प्रति देय विविध विधि दाना। सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। सत्संग में बैठते हैं और अपने प्रजा के लिए बापी, कूप, तड़ाग, वाटिका सब बनवाया। यज्ञ आगादि करवाते थे। और ये पंक्ति कमाल की लिखी, 155 दोहे के बाद की पंक्ति है दूसरी। करई जे धर्म कर्म मन बानी। जो भी धर्म कर्म प्रताप भानु करते थे, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। वासुदेव को वो समर्पित करते थे। अब बताओ, एक अच्छे राजा का और क्या प्रमाण हो सकता है। शास्त्र के अनुसार जीवन है, शास्त्र के अनुसार प्रजा पालन है, शास्त्र के अनुसार गुरु संत ब्राह्मणों की सेवा है, दान है और यहाँ तक कि सारे सत्कर्मों को अंततः वो तो प्रभु को समर्पित करते हैं। वासुदेव ये प्रताप भानु एक अत्यंत धर्मनिष्ठ धर्मात्मा सुशील सम्राट हैं। प्रजा उनको बहुत प्यार करती है। एक दिन ये हुआ कि ये वन में शिकार करने के लिए गए
और वहाँ अपने गिरोह से भटक गए, अकेले पड़ गए। वहाँ जंगल में उनको एक आश्रम दिखाई दिया, वहाँ गए। वहाँ एक जो पहले का हारा हुआ राजा है ना, पराजित राजा, वो रहा करता था छिप कर के साधु वेश में। उसने देखा तो पहचान लिया कि ये तो प्रताप भानु है, लेकिन उसने कपट किया। वो चुपचाप ऐसे ही ऐसा दिखाते हुए कि मैंने तुमको नहीं पहचाना, ऐसे बना रहा। प्रताप भानु ने प्रणाम किया, जा करके उसको जलपान आदि कराया उन्होंने और अपना नाम कुछ और बता दिया। तो मुस्कराया होगा कि देखो ये अपना नाम बदल के बता रहा है। बाद में उसने कहा, भाई तुमने अपना नाम छिपा के बताया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि राजा को हर जगह अपने को प्रकट नहीं करना चाहिए। तो ठीक ही है, बहुत अच्छा किया। वैसे मैं सब जानता हूँ, तुम प्रताप भानु हो, तुम्हारे भाई का नाम अरिमर्दन है। वो जानता क्यों नहीं, उसकी इतनी पिटाई की है इन्होंने, सारा राज्य छीन लिया है, तो जानने को तो वो जानता है। लेकिन अब इस समय वो अपने को ऐसा प्रकट करता है कि मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ, चमत्कार के कारण जानता हूँ, पीटने के कारण नहीं। तो उसको ऐसा लगता, दिखाता ऐसा है कि मैं तो कोई बड़ा ही अलौकिक संत हूँ। तो प्रताप भानु बड़े चकित हुए। चमत्कार को नमस्कार बहुत जल्दी करते हैं लोग। ओहो, प्रणिपात किया है प्रताप भानु ने। बोले महाराज आपका नाम क्या है? बोले एक तनु। बोले इसका क्या मतलब हुआ? बोले जब से सृष्टि है तब से मैं यही हूँ, महाप्रलय हो जाती है तब भी मेरा लय नहीं होता, मैं उसी एक शरीर में बना रहता हूँ। मुझे दुनिया की सारी खबर है। जो हाँका उसने महाराज उड़ाता रहा। और प्रताप भानु महाराज चकित होते गए। बोले देखो राजा, मैं अकेले रहता हूँ, किसी को परिचय नहीं कराया, क्योंकि ज़्यादा प्रसिद्धि होने पर तपस्या का नाश होता है। ये बात तो सही है। 161वां दोहा है, नीचे की पंक्ति में बोलते हैं, अब लगी मोह न मिले को, मैं न जनाऊँ काहू। मैं किसी को अपने को बताता नहीं, क्योंकि लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। तो तप का जो एक सुरम्य अरण्य जीवन में निर्माण होता है, तो लोक मान्यता उसको जला देती है। तुलसीदास जी ने टिप्पणी की, तुलसी देखि सुवेशु भूलहि मूढ़, न चतुर नर। समझदार लोग नहीं भूलते, मूर्ख लोग उसके भीतर फंस जाते हैं। सुंदर के किहि पेखु बचन सुधासम। मोर बहुत खूबसूरत बोलती है, शरीर बड़ा सुंदर है, लेकिन खाती क्या है ये मत भूलना, खाती है सांपों को, असन अहि। इसलिए तो ऊपर के वेश पर केवल तो मूर्ख लोग जाते हैं, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा। अब महाराज आपस में बात करते करते पूरी तरह से जब प्रभाव में आ गए प्रताप भानु, तो उसने कहा कि वर मांगो राजा, मैं तुम्हारे आचार व्यवहार से बड़ा प्रसन्न हूँ। अब देखो वर क्या मांगते हैं प्रताप भानु। धर्मनिष्ठ हैं, भक्ति करते हैं, संत सेवा करते हैं, शास्त्र पुराण सुनते हैं, सब कुछ उनके जीवन में अच्छा है, बहुत कमाई है, लेकिन भीतर हृदय में जो वर्ण है
वो देखने लायक है। चुनाव किसका है उनके जीवन में, ये 164 श्लोक में आता है। बस प्रताप भानु की कथा का सार सर्वस्व यही है, रहस्य यही है। क्या मांगते हैं उस ऋषि के सामने अथवा कई कपटी मुनि के सामने? जरा मरण दुख रहित तन, मुझे ऐसा शरीर दे दो जिसमें बुढ़ापा ना आवे, मृत्यु ना आवे, कोई रोग न हो। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितय नहीं को, अखंड साम्राज्य हो, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो, सत कल्प तक मेरा राज चले। हो ये वर्ण है। माने वर्ण शुद्धि न हो तो सत्कर्म, वर्ण शुद्धि न हो तो सद्धर्म, वर्ण शुद्धि न हो तो तपस्या, वर्ण शुद्धि न हो तो साधन भजन, वर्ण शुद्धि न हो तो श्रवण मनन निधिध्यासन, वर्ण शुद्धि न हो तो शास्त्र का स्वाध्याय और प्रवचन। ये सभी का सभी निवेदन करता हूँ निष्फल है। नायमात्मा, देख लो श्रुति ने कहा, वेद का वाक्य है ये, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैश वृणुते तेन लभ्या, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, एष यम वृणुते तेन लभ्या। वर्णम विना तपः निष्फलम जातम। भस्मासुर ने कोई कम तपस्या की थी, लेकिन मांगता क्या था कि जिसके सिर पर हाथ रखूं भस्म हो जाए। बस ये है गड़बड़। तपस्या करने से कोई साधु हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। हिरण्यकश्यप तपस्वी है, हिरण्याक्ष तपस्वी है, रावण तपस्वी है, नहीं, ये सभी लोग तपस्वी हैं, लेकिन असुर हैं। रावण महाविद्वान है, रावण भाष्य लिखा उसने वेद पर, तो क्या हो गया? प्रताप भानु धर्मनिष्ठ हैं, वासुदेव को अर्पित करते हैं। ओहो, सारे सत्कर्म करते हैं, दान करते हैं, प्रजा पालन करते हैं, लेकिन कामना क्या है, वर्ण क्या है, चाहते क्या है? बोले दुनिया, चाहते हैं दुनिया। बस मारे गए मियाँ इतने से। दुनिया चाहते हैं तो परमात्मा कैसे मिलेगा? फिर दुनिया ही मिलेगी। भगवान उस चीज को आपको क्यों देंगे जो आप चाहते ही नहीं? जबरदस्ती थोड़ो देंगे, और जबरदस्ती देने से आपको मजा भी नहीं आएगा। आपका कर्म का अधिकार भगवान छीनना नहीं चाहते। आप जो चाहते हो लो। तो ये वर्ण है जो हमको राक्षस या साधु बनाता है। गीता जी में यहां तक लिख दिया, अपिचेत सुदुराचार, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य, सम्यक व्यवसितो ही सह सम्यक व्यवसित, जिसका निश्चय सम्यक है, साधुरेव समन्तव्य। बोले महाराज दुराचार साधु, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, टाइम नहीं लगेगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त
प्रणश्यति। ये वर्ण अगर उसका व्यवसाय निश्चित है, व्यवसाय माने निश्चय, हाँ, अगर उसका व्यवसाय सम्यक है, निश्चय अगर उसका सही है, साधुरेव। अन्यथा चाहे जितनी मर्जी तपस्या कर ले, चाहे जितनी मर्जी सत्कर्म कर ले, चाहता तो दुनिया को है। अब प्रताप भानु को शरीर चाहिए, बस उनको केवल एक चीज है कि शरीर में रोग ना हो, शरीर में बुढ़ापा ना आवे। ऐसी चीज मांगते हो जो संभव नहीं है, ऐसी चीज मांगते हो जो हर असुर ने मांगा है। नहीं, रावण ने क्या मांगा, हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा, हम काहू के मरे न मारे। एवरीबॉडी शरीर की अमरता और शरीर में आसक्ति, ये आसुर भाव का लक्षण है। ये बात तो कम से कम इस सत्य को तो बुद्धि स्वीकार कर ले कि शरीर थोड़े दिनों के लिए मिला है, साधन रूप है, ये हमारा साध्य नहीं हो सकता। ये तो बस अपना काम पूरा करे और जितनी जल्दी हो सके छोड़े। नारायण, डरना नहीं, हाँ, ज़्यादा जीने में कोई खास मज़ा नहीं है, बहुत परेशानी होती रहती है। काम करे और हरिओम तत्सत, आर्मी की तरह रहना चाहिए। 30-35 साल में रिटायर कर देते हैं। When you are in a full bloom, रिटायर्ड। लड़ाई करने के लिए आपको भर्ती किया गया है। You have to have the capacity to run, to fight. देखो, फिर वो कहते हैं अब इसके बाद इनका शरीर हमारे काम के बाद में उनको नौकरी मिलती है कहीं फैक्ट्री में, कहीं 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 कहीं। ये तो एक बार इसका काम हुआ, इसके बाद हरिओम करो। लेकिन प्रताप भानु का जो वर्ण है वो अशुद्ध है, शरीर की अमरता चाहता है। अगर कहीं उसने उस कपटी मुनि से कह दिया होता कि भगवान की भक्ति दे दो, तो उसका सारा चमत्कार